नमस्कार। क्या 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद करने और शायद परीक्षाओं की थोड़ी टेंशन भी हो रही है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस विश्लेषण में हम कुछ इतने मजेदार ट्रिक्स देखेंगे ना कि ये सारे नाम और उनकी फील्ड्स हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए फटाफट इन नामों को एकदम आसानी से याद करने का तरीका सीखते हैं। अब इससे पहले कि हम विजेताओं और ट्रिक्स पर सीधे कूदें, एक छोटा सा रिफ्रेशर कर लेते हैं कि आखिर ये नोबेल पुरस्कार हैं क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता के लिए कुछ असाधारण, कुछ कमाल का काम किया हो। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, पहले हम विज्ञान के विजेताओं को कवर करेंगे, फिर कला और समाज से जुड़े विजेताओं को, और हाँ, सबके लिए मजेदार ट्रिक्स भी हैं, और अंत में एक सुपरफास्ट रिकैप ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, विज्ञान के सितारे यानी भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के विजेता। सबसे पहले आते हैं भौतिकी या फिजिक्स के धुरंधर। इस साल ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जॉन मार्टिनिस, मिशेल डिवोरेट और जॉन क्लार्क। इन तीनों ने क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ ऐसा काम किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब इनके नाम याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। इनके पहले अक्षरों को जोड़िए। मार्टिनेस का मा, डिवोरेट का डी और क्लार्क का क्ल। क्या बना? मा डे क्ल। और माडिक्ला सुनने में कैसा लगता है? मेड क्लॉक, यानी घड़ी बनाई। और भाई, घड़ियां और समय ये सब किससे जुड़े हैं? भौतिकी से। आसान है ना? अच्छा, फिजिक्स तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की तरफ। यहाँ पर विजेता हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी। इन्हें ये पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर इनके शानदार काम के लिए मिला है। और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। बस इनके नामों के पहले अक्षर लीजिए, के, आर और वाई। क्या बना? के आर वाई। अब इसको जरा तेजी से बोलिए, के आर वाई, के आर वाई, के आर वाई। सुनने में बिल्कुल केमिस्ट्री जैसा लगता है ना? तो बस के आर वाई का मतलब केमिस्ट्री। चलिए अब विज्ञान की तीसरी कैटेगरी यानी चिकित्सा या मेडिसिन। इस फील्ड में विजेता हैं मैरी ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। इनका काम टी सेल्स और इम्यूनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है। और इन्हें याद रखने का तरीका एकदम फिल्मी है। सोचिए, BRS यानी बैंडेड रेस्क्यू स्क्वाड। और बैंडेड कहाँ काम आती है? चोट लगने पर, यानी चिकित्सा में। तो जहां BRS आया, समझ लीजिए मेडिसिन की बात हो रही है। ठीक है, तो विज्ञान के विजेता तो हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कला और समाज के विजेता। इसमें हम बात करेंगे साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र की। साहित्य के क्षेत्र में इस साल के विजेता हैं, नाम थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा, लास्लो क्रेस्ज़नाहोरकाय। पर घबराइए मत, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। बस इनके नाम के शुरू के 4 अक्षर देखिए, KRAS, क्रैस। क्रैस सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल कथा या कहानी जैसा, है ना? और कहानियां कहाँ मिलती हैं? साहित्य में, लिटरेचर में। तो क्रैस का कनेक्शन सीधा साहित्य से। अब आते हैं नोबेल शांति पुरस्कार पर। इस साल ये सम्मान दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। इनका नाम याद रखना तो बहुत ही आसान है। इनके सरनेम मचाडो से एक लाइन बनाइए। मचाडो ने शांति के लिए मार्च किया। मचाडो, मार्च, पीस, एकदम सेट है। और अब आते हैं आखिरी कैटेगरी पर, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। यहाँ पर 3 विजेता हैं, जोएल मोकिर, फिलिप एगियोन और पीटर होविट। इन्होंने आर्थिक विकास और नवाचार पर कमाल का काम किया है। इनकी ट्रिक भी एकदम प्रैक्टिकल है। इनके नाम के पहले अक्षर MAH। क्या बना? MH। और MH से एक लाइन याद रख सकते हैं, मनी ऑलवेज हेल्प्स। पैसा हमेशा काम आता है। और पैसे की बात कहाँ होती है? अर्थशास्त्र में। तो MH का मतलब इकोनॉमिक्स। चलिए, तो सारे विजेता और उनकी ट्रिक्स हमने देख ली हैं। अब समय है एक मास्टर रिकैप का, जिससे सब कुछ एक बार में रिवाइज हो जाए।
तो फटाफट दोहराते हैं। भौतिकी के लिए क्या था? मेडी क्लॉक यानी मेड क्लॉक। रसायन विज्ञान KRY जो सुनने में केमिस्ट्री जैसा है। चिकित्सा के लिए हमारी BRS बैंडेड रेस्क्यू स्क्वाड। साहित्य KRAS यानी कहानी। शांति पुरस्कार मचाडो ने शांति के लिए मार्च किया। और अर्थशास्त्र MAH मनी ऑलवेज हेल्प्स। देखा कितना आसान है। ये जो स्लाइड अभी स्क्रीन पर है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये सबसे अच्छी चीज है। तो इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले एक सवाल, इन सभी ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक आपको सबसे जल्दी और सबसे मजेदार लगी? जरूर सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।